kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read a new topic. It's topic Adivasi. So let us start our topic. It's chapter number 2, the Adivasis. Let's start. Read our chapter. Adivasi is the collective name used for the many indigenous people of India. स्वदेशी लोगों के द्वारा ये नेम पाया है आदिवासी. The term Adivasis derives from the Hindi word Adi, which means earliest time of from the beginning, and Vasi means होता है inhabitant or resident. India has a world's largest native population of 104 million, tribal people called Adivasis. Adivasis जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और आदिवासी सभी से छुप कर रहते हैं. आदिवासी practice forest based community life, inhabits and certain wild forest as their homes and gardens. उन्होंने इस कम्युनिटी में बनाना खाना कहाँ उचित समझा? वाइल्ड जंगली फॉरेस्ट में अपने घर चुने. आदिवासी मीन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स और कम्युनिटीज. ऐसी कम्युनिटी है जो हु लिव्स and often community to live close to forest, जो जंगलों के पास होती है. आदिवासी are found throughout India, but are primarily based in the mountains and hilly areas. ये mountains और hilly areas यानी पहाड़ी एरियो में ज्यादा पाए जाते हैं. Away from the fertile plains, around 8 per centimeter of India's, around 8% of India's population, 8% जो भारत की जनसंख्या है of आदिवासी, वो क्या है? आदिवासी है. 8% पूरी भारत की कुल जनसंख्या में से. Adivasis are not a homogeneous population, and there are over 500 different Adivasis group in India. 500 से भी ज्यादा तरह तरह के आदिवासियों के ग्रुप हैं भारत में. आदिवासी मुख्यतः रूप से मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, द वेस्टर्न घाट्स यानी वेस्टर्न हिल्स में ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश and in the northwestern state of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. Odisha, like a state, is home of more than 60 different tribal groups. ओडिशा क्या है? घर है जो 60 तरीके के आदिवासियों के ग्रुप से घिरा हुआ है. आदिवासी societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. There are smaller groups in the mountains area of the south. Nopte in Kerala. यहाँ पर छोटा सा ग्रुप है केरला में पर्वतों का. तमिलनाडु एंड कर्नाटका. क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटका. The other concentration is found in the northeastern state में, also known as the Seven Sisters, 7 बहनें. कौन कौन सी है वो? आसाम, मणिपुर, third one is Nagaland, 4th Mizoram, 5th Tripura, 6th Meghalaya,
और सेवेंथ एंड लास्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश। ये जानी जाती है 7 बहनों के नाम से। द लार्जेस्ट ग्रुप आर द भील, मुंडा एंड संथाल आर आदिवासीज पीपल हैव एक्सपीरियंस मेजर चेंजेस इन देयर ट्रेडिशनल। उनके रीति रिवाजों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं ऑफ लाइफ सिंस द मिड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बाद में, स्पेशली मुख्यतः एज दे लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने अपनी जमीनों को खो दिया। एज द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या था उसका रीजन? क्या था रीजन? ये था पॉपुलेशन, जनसंख्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो था टाउन्स का और कस्बों का। नाउ our topic is occupation of the आदिवासीज। ऑक्यूपेशन यानी पेशा, वो क्या करते हैं? आदिवासी डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट पर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सबके लिए डिपेंड रहते हैं वो जंगलों पर। Many of them are hunters, बहुत सारे लोग क्या होते हैं? हंटर होते हैं, यानी शिकारी। एंड gathers of simple farmers who follow old method of collectives। बहुत सारे लोग एक साधारण किसान होते हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। They hunt fish, वो हैं फिश को मारते हैं। एंड gather food for their daily needs, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरतमंद जो खाना होता है वो पाते हैं। They eat, वो खाते हैं fish, rice, चावल, पत्तियां, जड़, honey and sometime even bamboo यानी बांस। उनके मुख्य खाने में क्या होता है? मछली, चावल, पत्तियां, जड़ें, हनी यानी शहद, और कभी कभी बैम्बो यानी बांस भी। Most of them are non-vegetarians because of the easy availability of wild animals। वो इनमें से ज्यादातर मांसाहारी होते हैं बिकॉज ये आसानी से मिल जाते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में। उनको मारते हैं और खा जाते हैं, जंगली जानवरों को ये खाते हैं। Although the main occupation of Adivasi is cultivation, many forest people gather and sell tamarind, herbs, gum, gooseberries, honey, soap nuts and moss। ये इनका मुख्य काम होता है। Some gather bamboo, clay, grass, मिट्टी, घास और leaves to make product such as plates, baskets, brooms। इनसे ये क्या बनाते हैं? कुछ क्या करते हैं? बांस से, लकड़ियों से, मिट्टी से, घास से, इनसे मिलकर चीजें बनाते हैं। उसमें क्या क्या है? प्लेट्स बनाते हैं, थाली, बास्केट बनाते हैं, ब्रूम्स यानी झाड़ू बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, ये सब चीजें इनसे बनाते हैं। और ऑल्सो ऑर्नामेंट्स, गहने भी इनसे बनाते हैं। Others who have good knowledge to medicine herbs even sell herbs। जिनको औषधियों के बारे में जानकारी है वो औषधियां भी बेचते हैं। But the endless cutting down of forest by the people of the city has affected the simple life of the Adivasis। But लेकिन क्या है? एंडलेस कटिंग, जो वनों की लगातार कटाई की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है? अफेक्ट कर रहा है आदिवासियों की सिंपल, एक साधारण जीवन को, क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट को ही चुनते हैं अपने जीवन के लिए और फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहते हैं अपने जीवन जीने के लिए। अब लगातार अगर कटिंग होगी तो वो किस में रहेंगे और किसके ऊपर निर्भर करेंगे? Our topic is now handicraft।
Adivasis are born artisans and craftsmen and produce. Now, our topic is handicraft. Adivasis are born artisans and craftsmen and produce एक्सक्विरिटली ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट. आदिवासी जन्मे गए, बनाए गए हैं बहुत सुंदर जो है क्राफ्ट बनाने के लिए. हैंडीक्राफ्ट वो आदिवासी बहुत अच्छे उत्कृष्ट बनाते हैं. कैन केन एंड बैम्बो इंडस्ट्री आर आदिवासी इज ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड. केन जो होते हैं उनसे, बैम्बो यानी बांस से ये आदिवासी खड़े हुए हैं. मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स आर मेड ऑफ केन एंड बैम्बो. जो हमारी घरेलू चीजें हैं मोस्टली जो रिक्वायर्ड होती हैं वो बैम्बो यानी बांस से ही बनी है. हैट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, वेरियस काइंड्स ऑफ बास्केट्स. बहुत सारी साइज की क्या हेड्स, टोपियां जो हैं, हेड्स जो होती हैं वो बहुत सारे साइज की, बहुत सारे साइज की वेरियस टाइप्स ऑफ बास्केट, टोकरियां. कैन वेस्टलेस वाइड वैरायटी ऑफ कैन बेल्ट्स, वुमेन एंड प्लेन्स. Embroidery, woven berries of can and fiber. Bamboo mugs, बांस के मग, कप with serving a variety of ornaments and necklace are some of the product are deserve specially moment, जो स्पेशली मोमेंट पे पहने जाते हैं. पेपर मेकिंग, पेपर बनाना. स्मिथी वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी एंड आइवरी वर्क जो है आर क्राफ्ट प्रेजेंट बाय दीज पीपल्स. ये मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा किया जाता है हैंडीक्राफ्ट में. द मोनपास मेक पेपर फ्रॉम ट्री. मोनपास जो होते हैं वो पेपर बनाते हैं किससे? ट्रीज से, पेड़ों से. दीज हैंडमेड पेपर्स, ये हाथों से बने पेपर्स, आर यूज्ड फॉर राइटिंग रिलीजियस प्रेयर्स एंड हेम्स. नाउ लाइफस्टाइल ऑफ आदिवासीज. आदिवासी के जीवन के तौर तरीके क्या हैं? आदिवासीज फॉलो अ प्राइवेट लाइफस्टाइल. उनकी एक अपनी छिपी हुई प्राइवेट लाइफस्टाइल होती है. दे लिव्स इन हिल्स एंड फॉरेस्ट एंड आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो किस में रहते हैं? हिल्स और फॉरेस्ट में छुपे हुए रहते हैं ताकि वो लोगों की नजरों में न आए, अपने आप को बंद करके, कैद करके रखते हैं. दे मेक देयर होम्स इन स्मॉल क्लस्टर्स कॉल्ड fabs, padas and vasti, often near a water source. ये क्या करते हैं? जो वस्ती अपनी बनाते हैं वो किसके पास? पानी के पास बनाते हैं ताकि उन्हें पानी का सोर्स मिल सके, रहने खाने के लिए पानी की जरूरत को वो पूरा कर सके. They live together, वो हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते रहते हैं. कपड़े, क्लोथ. Most of children are without cloth or most of Adivasi male, female are half dressed. They do not wear footwear during hot summer also. मुख्यतः बच्चे जो हैं वो नंगे रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, और आदमी और औरत जो है, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, हाफ ड्रेस पहन के रहते हैं. ये पैरों में चप्पल नहीं पहनते, चाहे सर्दी हो या गर्मी. हमें पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है आदिवासी लाइफस्टाइल में
ये इस तरीके से रहते हैं। बैम्बो हाउस हैं आदिवासी के, जो बैम्बो से बने गए हैं, और आदिवासी की ड्रेस भी हमें इस पिक्चर्स में दिखाई गई है। फूड, roti made of jowar and vegetable is their daily delicious food. ज्वार से रोटी बनाई जाती है और वेजिटेबल्स डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन में आता है। राइस, दाल, सब्जी इज ओकेजनली मील। उत्सवों पर क्या बनाया जाता है? राइस, दाल, सब्जी एंड ऑल। हाउस, घर कैसे हैं? हाउस आर मेड ऑफ ग्रास एंड बैम्बोज विथ मड फ्लोरिंग। हाउस उनके किससे बनते हैं? ग्रास और बैम्बोज, घास और बांसों से बनाए जाते हैं। एंड मड की यानी कच्चे, उसमें नीचे फर्श जो है वो कच्चा होता है। इवन ड्यूरिंग सर्वल कोड पीपल ले डाउन विथ स्मॉल टाइन ब्लैंकेट और प्रोडक्ट themselves फ्रॉम कोल्ड। अब वो क्या करते हैं? वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं। आदिवासी का घर जो है, हाउस ऑफ मेड ऑफ ग्रास एंड बैम्बोस। घर किससे बनता है? बैम्बो से और घास से। और सर्दियों में बचाने के लिए अपने आप को वो किससे यूज करते हैं? ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं, ताकि उन्हें हल्के से सर्दी न लगे। नाउ आवर टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का कटाई, जंगल जो कट रहे हैं वो। Many pupils यानी आदिवासी depends on forest of their livelihood and they have suffered from both the disconnection of these deforest as well as states effort to preserve the forest. Deforestation has robbed Adivasis of their land and house. जो जंगलों का कटाईकरण है, उन्होंने चुरा लिया है, उनको रॉब कर ले, डकैती डाल दी है एक तरीके से। क्या? आदिवासियों की घरों पे और उनकी भूमि पर। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो आदिवासी अपना घर कहां बनाएंगे? They have been displaced from their land which is being used to build dams, mines and industries. उनकी जमीनों का उपयोग किया जा रहा है क्या बनाने में? माइंस बनाने में, इंडस्ट्रीज बनाने में, कुछ कुछ बनाने के लिए उनकी जमीनों को लिया जा रहा है। किनकी? आदिवासियों की जमीनों को। They are forced to wander to different place to search of work and due to lack of education they are unable to work in cities also. अब वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कोई काम नहीं कर सकते शहरों में आकर। Many of them end up working as pond labor. वो क्या करते हैं? एक लेबर की तरह से कार्य करते हैं, यानी जो कर्मचारी आते हैं कार्य करने के लिए, मजदूरी उनको करनी पड़ती है, इसके लिए वो फोर्स हो जाते हैं। They are becoming, यहां पर आकर वो एक लेबर बन जाते हैं। A process which turns the social fabric of their communities. The condition of the Adivasis population, उनकी हालत varies quite considerably from the state to the next. National law gives states considerable power. Our defendant who counts as a suitable trouble and who does not. As a result, the same group might be considered the sexual trouble in one state, but not in the neighboring state.
Now, our topic is conversation of forest. अब जंगल को कैसे बचाएं? For a healthy environment, अच्छे वातावरण के लिए, a country must have a last one trade off its under forest. एक अच्छे वातावरण के लिए एक बड़ा जंगल, एक अच्छा जंगल होना बहुत जरूरी है. Unfortunately, दुर्भाग्यवश, India has only 1/50 of his total area under forest. सिर्फ उसका 150 जो है टोटल एरिया है जिसमें जंगल है. Due to rapid population growth, May forest has been cleared for agriculture and housing. जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसकी वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से लगातार फॉरेस्ट जंगलों को काटा ही जा रहा है. Our government has started many programs to increase our forest wealth. हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं जिसके वजह से हमारे जंगलों को बढ़ाया जाए. In social, two such programs are Vanotsav and Society Forestry. In Vanotsav, school children and other social organizations take active part in planting tree. वनोत्सव में हमारे स्कूल के बच्चे और सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने भाग लिया प्लांटिंग यानी पेड़ लगाने में. इट इज ऑर्गेनाइज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन. ये किसमें लगाए जाते हैं? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में. नाउ पॉइंट इज चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन. In this movement, persons are विश्नोई, वो विश्नोई लोग थे जो पेड़ों की कटाई की वजह से पेड़ से चिपक गए ताकि पेड़ ना काटे जाएं. This called चिपको movement. Now start this topic. Sundarlal is an Indian eco-attractive and Gandhian place worker who has been one of the leader of the चिपको मूवमेंट. किसका? ये नेता थे चिपको मूवमेंट के. फाइट फ्रॉम द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द हिमालय. जो हिमालय के फॉरेस्ट थे उसको बचाने के लिए इन्होंने फाइट की थी. इन 1974 विलेजर्स जो गांव वाले थे उत्तराखंड स्टार्टेड अ यूनिक मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फॉरेस्ट. इन्होंने एक बहुत ही यूनिक एक अनोखा मेथड तरीका अपनाया फॉरेस्ट को बचाने का. दे प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय पुटिंग देयर आर्म्स अराउंड द ट्री. उन्होंने अपनी बाहों में ट्री को हग कर लिया, कटने न दिया गया. एंड रिफ्यूज टू लीव टिल द ट्री कटर्स लेफ्ट. जब तक उन्होंने उस अपने आर्म्स जिससे कुल्हाड़ी या कटर जिससे भी पेड़ काटे जा रहे थे उन्होंने तब तक वो नहीं छोड़े, तब तक उन्होंने उसको पकड़ा ही रखा. दिस मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ट्रीज took the shape of a big movement called the चिपको मूवमेंट. इसी मूवमेंट में जो लोगों ने इस तरीके से उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ों को बचाया, इसी को कहा गया चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन. This movement was led by Sundarlal. The other leaders of the Chipko movements are Chandi Prasad Bhatt and Gaura Devi. ये भी गौरा देवी and Chandi Prasad is also the leader of Chipko movement. So, our chapter has been completed.
I hope you all are understood this chapter. It's enough for today. Thank you.